हेलो माय डियर लर्नर्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं बच्चे, आज के सेशन में हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि पूरा का पूरा रिलेटेड होगा एक्चुअली में एनसीईआरटी के कंटेंट से। तो मैम ने सीधा का सीधा क्या किया है, एनसीईआरटी की ही स्लाइड बनाई है, ये आप देख सकते हैं। राइट बच्चे, तो आज का सेशन बिल्कुल प्री रिकॉर्डेड रहेगा बट काफी इंटरैक्टिव रहेगा, आपको बिल्कुल मजेदार तरीके से समझ आएगा। इससे पहले भी हम इसको लाइव क्लासेस में पढ़ चुके हैं, चैप्टर को हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस 10th स्टैंडर्ड का। तो मैम ने आप ही की डिमांड पे, राइट, आप लोगों को याद है बच्चे, जो सीरीज हमारी चल रही है उस पे आप ही स्टूडेंट्स की डिमांड पे मोनित प्रिंस मैम इस चीज को लेके आई हैं कि मैम प्लीज लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़ाओ। तो आज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट होगा। राइट, तो पहले मैम एक छोटा सा प्रमोशन कर देती है बच्चे, जो काफी ज्यादा स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेगा आगे जाके। राइट, सो एस योर स्कूल विद अनअकैडमी प्लस, यहाँ पे मिलेगा आपको 10% का ऑफ। कब मिलेगा? जब आप मैम का कोड यूज करेंगे, जो कि होगा BBJ10। राइट बच्चे, इस कोर्स को, इस वाले कोड को लगा के आप किसी भी कोर्स को एसएसपी कर पाएंगे, साथ के साथ आप अपने कोर्स को इकोनॉमिकल भी बना पाएंगे। ओके, चलो आ जाते हैं डियर लर्नर्स, वेलकम टू द सेशन। माय नेम इज भूमिका भारद्वाज, योर बायोलॉजी एजुकेटर एट अनअकैडमी। क्वालिफिकेशन में मैंने एमएससी किया है, बॉटनी से बीएच किया है, एंड आई एम ग्रेजुएटेड इन बीएससी लाइफ साइंस फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। राइट, पर ईयर की बात अगर हम करें बच्चे एक्सपीरियंस की, तो 4 ईयर प्लस का मुझे एक्सपीरियंस है मैम को, बोथ प्लेटफॉर्म ऑनलाइन एंड ऑफलाइन इन टीचिंग। राइट, वर्क्स फाउंडेड बहुत शानदार इनिशिएटिव अनअकैडमी द्वारा लिया गया है। यहाँ पे सभी लर्नर्स को एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि अगर आप किसी भी एजुकेटर की स्लाइड में कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट देखते हैं तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं, साथ के साथ विनर भी बन सकते हैं। वेरी नाइस। तो अनअकैडमी से जुड़कर बच्चे आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे, जैसे कि फ्री लाइव मॉक टेस्ट सीरीज जो हमारी हर हफ्ते चलती हैं बच्चे, आप उनसे जुड़ सकते हैं और अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको सेल्फ इवेल्युएट कर सकते हैं। राइट बच्चे, जो भी सीबीएसई की लेटेस्ट गाइडलाइंस होती हैं उसके अकॉर्डिंग ये मॉक टेस्ट सीरीज, लाइव टेस्ट सीरीज सब कुछ चलाई जाती है। राइट बच्चे, डिटेल परफॉर्मेंस रिपोर्ट, वीडियो सॉल्यूशन बाय द इंडिया टॉप मोस्ट एजुकेटर एट अनअकैडमी, ऑल इंडिया रैंक, ये सारी की सारी चीजें आपको अनअकैडमी दे रहा है। राइट बच्चे, तो ये तो डेफिनेटली 25 सितंबर 26 सितंबर को आई होप कि आपने इसमें एनरोल भी किया होगा और पार्टिसिपेट भी किया होगा। ठीक है बच्चे, तो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन की फीचर्स की बात कर लेते हैं। आप लोगों को पता है अभी आपकी भूमि मैम 7:30 PM पे आपको क्लास 10th में पढ़ाती हैं, जिसमें कि एमसीक्यू सीरीज फिलहाल हमारी लाइफ प्रोसेस की चल रही है। राइट बच्चे, यहाँ आपको क्या क्या मिलता है? तो यहाँ मिलता है आपको अनलिमिटेड एक्सेस किसी भी कोर्स का बाय यूजिंग दिस कोड, जो कि BBJ10 होगा। इस कोड से आप अनलॉक कर सकते हैं बच्चे भूमि मैम के स्पेशल क्लासेस को ऑल्सो। राइट, प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज मिलेगा, लाइव टेस्ट सीरीज, बैच कोर्सेज, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन, टॉप मोस्ट एजुकेटर, ये सारी की सारी चीजें आपको मिलेंगी किस पे बच्चे? प्लस के सब्सक्रिप्शन लेने पे। राइट, प्राइस की अगर हम बात करें 12 मंथ का, इसकी ईएमआई की वैल्यू होगी 1125 एंड आफ्टर यूजिंग दिस कोड BBJ10 बच्चे, ये आपकी ईएमआई की वैल्यू हो जाएगी 1013। राइट बच्चे, आप लोगों को पता है मैम आपको हर स्लाइड में ये बात बताती हैं कि अगर आपको बल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है और आपको 12 मंथ से, मतलब कि 1 साल से ज्यादा का सब्सक्रिप्शन परचेज करना है, तो पे इन पास पार्ट्स एंड ईएमआई की फैसिलिटी आपको अनअकैडमी दे रहा है, ये ईएमआई की ही वैल्यू होगी। क्लियर? चलो भाई, आइकॉनिक किस तरीके से अलग है? तो आइकॉनिक अलग है, इससे बच्चे लाइव डाउट सॉल्विंग अटेंड कर सकते हैं, वीकली रिपोर्ट कार्ड, जिसके कारण आप अपनी परफॉर्मेंस को सेल्फ इवेल्युएट कर सकते हैं, स्टडी प्लानर आपके मिलेंगे। राइट, कैसे मिलेंगे? जैसे कि सीबीएसई की जो लेटेस्ट गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग हम आपका टाइम टेबल बनाएंगे, वेटेज के अकॉर्डिंग बनाएंगे और आपकी प्रिपरेशन में चार चांद लगाएंगे और लेट्स क्रैक इट आपके एग्जाम को कराएंगे। राइट बच्चे, तो 36 मंथ की ईएमआई रहेगी आपकी 1833 और आफ्टर डिस्काउंट बाय यूजिंग दिस कोड BBJ10 ये 1650 पड़ेगी। राइट बच्चे, केवल और केवल इस कोड को लगाने के बाद आप रिस्ट्रिक्टेड नहीं हो जाओगे भूमिका मैम तक। राइट बच्चे,
आप अपनी फेवरेट एजुकेटर्स को खूब एक्सप्लोर कर सकते हो बच्चे अच्छे से। किसी से साइंस पढ़ना हो, किसी से मैथ्स पढ़ना हो, किसी से इंग्लिश पढ़ना हो, राइट बच्चे। तो इसमें कोई भी तरीके की बाउंडेशन नहीं है, ये बात मैम आपको बता चुकी है। ईएमआई पे भी आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा जब आप मैम का कोड यूज करोगे बच्चे। अभी मैम का जो सेशन चल रहा है स्पेशल पे, आपको पता है उसकी टाइमिंग फिलहाल 4 बजे है, राइट बच्चे। बाकी हम डिस्कस कर लेंगे अगर टाइम है अक्टूबर के मंथ में चेंज होती है तो, राइट बच्चे। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, लाइव रियल टाइम इंटरेक्शन बाय यूजिंग द चैट एंड इमोजीज। क्वेश्चन टैब के थ्रू आप क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यहाँ पे हम पोल क्रिएट करते हैं, जैसे यूट्यूब पे हम मेंटी खेलते हैं ना बच्चे, यहाँ पे हम पोल क्रिएट करते हैं। तो मैम इसमें और इसमें अंतर क्या है, इसमें अंतर ये है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जब ज्यादा प्रेजेंट होते हैं ना, तो हेल्दी कॉम्पिटिशन का एनवायरमेंट भी प्रेजेंट होता है, राइट बच्चे। तो आप वहां पे पोल भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैम के साथ सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपका पता है जो कि स्टार्ट हो चुका है बच्चे। मैथ्स को अर्शदीप मैम पढ़ा रही हैं, श्वेता मैम सोशल साइंस, इंग्लिश को पढ़ा रहे हैं अमरेंद्र सिंह। उसी तरीके से ये बैच भी स्टार्ट हो चुका है जिसका नाम है फोकस बैच 9th स्टैंडर्ड के लिए। दीपाक्षी मैम सोशल साइंस, साइंस के लिए डॉक्टर भावना अग्रवाल एंड मैथ्स के लिए संतोष चांद। चलो यहाँ पे 10th के लिए देख लेते हैं बच्चे। 10th के लिए है भावना मैम, राइट, और सोशल साइंस के लिए अनुप्रिया, अनुश्रुति मैम इंग्लिश के लिए एंड मैथ्स के हैं लिए शिवांगी राजपूत, ठीक है। ये प्राइम बैच है बच्चे, टर्म 1 कोर बैच है। 1 मिनट रुको बस, मैम पानी पी ले। चलो ये भी क्विज आप लोगों ने ज्वाइन किया ही होगा 26 सितंबर को। बाकी बच्चे 10% का ऑफ आप ले सकते हैं प्लस पे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे, बट इट्स टोटली अप टू यू, अकॉर्डिंग टू योर नीड, अकॉर्डिंग टू योर कन्वेंस, राइट बच्चे। अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज डाउनलोड इट बाय द गूगल प्ले, और अगर आप आईफोन यूजर हैं तो आप ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो राइट नाउ अब हम सेशन को पढ़ने वाले हैं बच्चे। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, आप खुद देख पा रहे होंगे ये एनसीईआरटी का कंटेंट है बच्चे, मैम ने जिसका स्क्रीनशॉट लेकर सीधा का सीधा यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। तो 8.2.5 में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होगा। आप लोगों को पता है, पहले तो मैम आपके लिए एक ब्लैंक स्लाइड लेगी बच्चे, और उस ब्लैंक स्लाइड पे बताएंगी कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एक्चुअल में होता किस किस से है, और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कौन कौन से पार्ट की जरूरत होगी, राइट। तो 1 मिनट, लेट मी चेंज माय कलर। 1 मिनट रुको बच्चे, व्हाइट ले लेते हैं। चलो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, सबसे पहले तो मैम ये किस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। तो आप लोग समझते हो बच्चे, जानते हो मैम ने कितनी बार आपको रिपीटेडली ये चीज लर्न कराई है कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हमेशा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट होगा। इसका मतलब कि इसके अंदर फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन जैसी कोई चीज नहीं होगी, ना ही ये बाई पेरेंटल होगी, राइट बच्चे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत तरीके से होता है, मगर आज हम स्पेसिफिकली ध्यान देंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की, जो अपने आप में एक बड़ा पार्ट भी है और इंपॉर्टेंट भी है, राइट। तो प्रोपेगेशन, चलो ठीक है बच्चे। तो सबसे पहले हम वेजिटेटिव से जान लेते हैं, राइट। वेजिटेटिव मैम ने आपको ना एक छोटी सी ट्रिक बताई थी कि वेजिटेटिव जहां पे वर्ड आप सुने वहां वेजिटेबल रिलेट कर ले, और वेजिटेबल्स तो हम लोग तो देते नहीं, तो वेजिटेबल्स कहाँ लगती हैं, प्लांट्स के अंदर लगती हैं। तो बच्चे ये प्लांट्स के अंदर एक ऐसा रिप्रोडक्शन करने का तरीका है जिसके अंदर 2 पेरेंट्स यूज नहीं होंगे, मतलब कि एसेक्सुअल होगा। तो उसमें क्या करते हैं, प्रोपेग्यूल्स यूज करते हैं। प्रोपेग्यूल्स का मतलब क्या होता है, प्रोपेग्यूल्स का मतलब होता है मेरे प्यारे प्यारे से स्टूडेंट, जैसे कि हमने ये पोटैटो ले लिया, राइट। पोटैटो के अंदर ऐसे स्कार्स दिखेंगे आपको, ऐसे धब्बे होते हैं ना बच्चे, जैसे कई बार पिंपल्स के बाद स्कार्स छूट जाते हैं, राइट। तो हम तो उसको हटा लेते हैं कि मैम हम कौन सा फेस वॉश यूज करते हैं, क्लीन एंड क्लियर आई थिंक, है ना, जो स्कार्स को रिमूव कर देता है। रूप मंत्रा भी यूज करते हैं, राइट बच्चे। मैम है ना ऐसे ही आप लोगों को बता रही है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये जो पोटैटो के जो स्कार्स होते हैं ना बच्चे, उनको हम एक्चुअल में क्या बोलते हैं, आईज बोलते हैं, राइट। पोटैटोज ऑफ आईज, राइट बच्चे। आंखें
होती है ये पोटैटो की? एक्चुअल में क्या होता है, कई बार आप देखते हो जब आपकी जो बास्केट में ये 20-20 दिन तक पोटैटो रखे रहे ना बच्चे, तो उसमें से ग्रीन ग्रीन कलर का ऐसा पौधा जैसा आपको दिखाई देने लग जाता है। उसको बस काटो और मिट्टी के अंदर डाल दो, देखना आप कितने नंबर ऑफ पोटैटोज आ जाएंगे, राइट। एक पोटैटो पे जितनी जगह बच्चे ये निकले ना पौधे पौधे से, एक्चुअल में इसी को ही हम प्रोपेग्यूल्स बोल रहे हैं, राइट बच्चे। तो इन प्रोपेग्यूल्स को हम काटेंगे, मिट्टी में डालेंगे, उसमें पानी डालेंगे, उसमें थोड़ा सा न्यूट्रिशन डालेंगे, देखेंगे एक ही आलू से हमने 50 आलू तैयार कर दिए हैं। वेरी गुड। तो ये होता है एक्चुअल में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो मैम एक तो ये पोटैटो में होता है, तो चलो एक तो मैम ने यहाँ पे पोटैटो लिख दिया। और किस में होता है बच्चे? देखो पहले पोटैटो से जानने से पहले हम ये देख लेते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बहुत तरीके से किया जाता है मैम, जैसे कि लीफ से करा जाता है मैम, जैसे कि स्टेम से भी किया जाता है मैम, जैसे कि रूट से भी किया जाता है। अरे शाबाश बच्चों, सब कुछ याद है आपको, है ना। तो लीफ से होगा, स्टेम से होगा एंड रूट से भी हो सकता है। ठीक है बच्चे, बिल्कुल सही बात है। एक मिनट रुक जाओ, बस एक मिनट रुको। लीव्स से जब होगा तो लीव्स का मतलब होगा ब्रायोफाइलम, राइट बच्चे। मैम आपको डायग्राम में दिखाएगी, ये ब्रायोफाइलम आपको डायग्राम में दिखाएगी। स्टेम, स्टेम एक्चुअल में क्या होता है? स्टेम होता है बच्चे, स्टेम के थ्रू कोई भी न्यू प्लांट ग्रो कर देना। तो स्टेम का एग्जांपल हो गया मैम, क्या हो गया मैम? पोटैटो हो गया। पोटैटो हमारा ट्यूबर फॉर्मेशन से निकलता है, राइट। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे बच्चे, ट्यूबर फॉर्मेशन मैम ये क्या है, अभी तो आपने आई बताया था। एक्चुअल में ये ट्यूब्स की फॉर्म में निकलता है, ये ट्यूब्यूल्स की फॉर्मेशन होती है। तो पोटैटो में अगर आपको आई फॉर्मेशन या फिर ट्यूबर फॉर्मेशन या फिर स्टेम के थ्रू बच्चे, ये सारे के सारे एग्जांपल्स आपके स्टेम प्रोपेगेशन मेथड के ही होंगे, राइट बच्चे। मतलब कि हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की टेक्निक यूज कर रहे हैं, बट किसके थ्रू कर रहे हैं बच्चे? स्टेम के थ्रू। अगर हम लीफ में करेंगे तो ब्रायोफाइलम हो गया, और अगर हम रूट की करेंगे तो जल्दी से बताओ कमेंट। सॉरी बच्चे, मैम को याद ही नहीं रहा, देखो मैम को बिल्कुल याद नहीं रहा। लाइव सेशन लेते लेते मैम बोल रही है कि जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। तो पोटैटो हो गया, बनाना हो गया, ठीक है, बनाना हो गया। ये सारे के सारे एग्जांपल्स किसके हैं मैम? ये स्टेम वाले के। तो यहाँ पे मैम स्टेम लिख देती है, ठीक है बच्चे। तो चलो अब हम आगे आ जाते हैं, अपना ब्रायोफाइलम की लीफ के बारे में पढ़ेंगे। अब पहले बच्चे मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ कि वेजिटेटिव जो प्रोपिगेशन होता है ना, वो दो तरीके से होता है। एक तो नेचुरल मेथड से, एक आर्टिफिशियल मेथड से। नेचुरल मेथड का मतलब ये हुआ कि मैम मैन क्या कोई भी एफर्ट इसमें नहीं लगेगा, बिल्कुल सही बात है, तभी तो हम इसको नेचुरल बोल रहे हैं। और आर्टिफिशियल का मतलब क्या हुआ कि बच्चे हम मेहनत करा के प्रोपेगेशन कराने में मदद करेंगे। तो नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों तरीके के होते हैं, ठीक है बच्चे। चलो आगे आ जाते हैं। अगर हम रूट की बात करें, राइट, अगर हम रूट की बात करें तो क्या होता है हमारा? स्वीट पोटैटो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, राइट। तो मैम को पहले तो कलर चेंज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे व्हाइट ले लिया था। चलो रेड सही है। फ्रूट का एग्जाम्पल आएगा तो मैम स्वीट पोटैटो लिख देंगे, बिल्कुल सही बात है भाई। और अगर स्टैम का एग्जाम्पल आया, स्वीटो लिख दिया, ये लो वाले रुको बच्चे, स्वीट पोटैटो लिखना चाह रही थी मैम, मगर स्वीटो लिख दिया। चलो स्टैम का आ गया तो मैम इसका पोटैटो लिख देंगे, बनाना लिख देंगे, जिंजर लिख देंगे। लीफ का आया तो मैम इसका ब्रायोफाइलम लिख देंगे। क्या टेंशन है? कुछ टेंशन नहीं है मैम, सब कुछ तो याद है, हम तो बहुत सुपर डुपर इंटेलिजेंट है ना, चैंपियंस है। तो देख लेते हैं। There are the many plants in which parts like the root, stem and leaves develop into a new plants under appropriate condition। तो बच्चे एक बात मैं आपको बहुत अच्छे से बता देती हूँ, चाहे हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन रूट मेथड में करें, स्टेम में करें या लीव्स में करें, जब तक नया प्लांट ग्रो नहीं करने वाला, जब तक कि इसको अप्रोप्रिएट कंडीशन नहीं मिलने वाली। मैम अप्रोप्रिएट का मतलब क्या होता है? अप्रोप्रिएट का मतलब होता है इंग्लिश में उचित। उचित क्या है मैम? उचित होता है बच्चे फेवरेबल कंडीशन। तो जब तक इसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलेगी ना, इसको प्रॉपर टेम्परेचर नहीं मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा, नया पौधा नहीं ग्रो करने वाला, राइट बच्चे।
Unlike in most animals, plants can indeed such as mode of the reproduction. ये आपको पता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में एसेक्सुअल मेथड हम पढ़ रहे हैं जो कि एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा. क्लियर? दिस प्रॉपर्टी ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज यूज्ड इन मेथड्स सच एज लेयरिंग और ग्राफ्टिंग टू ग्रो मेनी प्लांट्स लाइक शुगर केन, रोजेस, ग्रेप्स एंड दी एग्रीकल्चर पर्पसेस. देखो बच्चे, ये लेयरिंग और ग्राफ्टिंग मैम आपको पढ़ाएंगी जो कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का एग्जाम्पल होगा. राइट, चलो आगे आ जाते हैं. Plant raised by the vegetative propagation can bear flower and fruits either than those produced from the seeds. ठीक है बच्चे, बहुत सारी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में फ्लावर भी बनते हैं, फ्रूट्स भी बनते हैं और कुछ जगह सीड्स भी बनते हैं. ये मैम आपको समझा देंगी धीरे धीरे करके. ठीक है, तो और भी आप याद रख सकते हो, जैसे बनाना हमारा वेजिटेटिवली प्रोपेग्यूल या प्रोपेगेशन से ग्रो हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है, रोज, जेस्माइन, इन सभी के पास बच्चे देखो दैट हैज द लॉस द कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूस सीड्स. अगर इनकी प्रोड्यूस करने की, सीड्स करने की जो क्षमता है बच्चे, वो प्रोड्यूस करने की या फॉर्म करने की लॉस्ट हो जाए तो क्या पूरा एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा? नहीं, तब हम इनको आर्टिफिशियली मेथड से या फिर इनको नेचुरल तरीके के मेथड से वेजिटेटिवली ग्रो कराने की कोशिश करेंगे. ठीक है बच्चे, यही सारी की सारी चीजें इस स्लाइड में बोली जा रही हैं. तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है, लीफ ऑफ द ब्रायोफाइलम विद बड्स. एक्चुअल में ये होता क्या है बच्चे? देखो क्या होता है. ये एक्चुअल में ऐसा होता है कि यहाँ पे ना एक लीफ के ऊपर, जैसे मैम आपको एक लीफ बना लेती है ब्रायोफाइलम की. राइट बच्चे, चलो मैम ने बना ली. अब ये जो लीफ है ना बच्चे, इसके ऊपर ना छोटे छोटे से बर्ड्स आ जाते हैं. ठीक है, ठीक है मैम, चलो भाई बर्ड्स आ गए. अब बर्ड्स क्या होंगे बच्चे, एक टाइम पे आके ना ये डिटैच हो जाएंगे, डिटैच होके ये जमीन पे गिर जाएंगे. अब ये जैसे ही जमीन पे गिरेंगे, इसके मार्जिन से एक नई नई लीफ, नया नया पौधा ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा. एक्चुअल में लगता ऐसा है कि बच्चे ये ब्रायोफाइलम की पत्ती के ऊपर ग्रो कर रहे हैं. होता क्या है बच्चे कि ये इसकी बिल्कुल देख रहे हो, ये जो सरफेस है, पूरी की पूरी आउटलाइन है, इसके एकदम अटैच होके लीफ से ग्रो करते हैं, मगर इसके ऊपर ग्रो नहीं करते. क्लियर है बच्चे? तो सिमिलरली बर्ड्स प्रोड्यूस इन द नॉचेस अलोंग द लीफ मार्जिन. देख रहे हो बच्चे, मार्जिन है ये, और ब्रायोफाइलम fall on the soil and develop into a new plant. So मैम ये डेवलप कब होगा? जब इसको अपनी अप्रोप्रिएट कंडीशन, जब इसको अपनी फेवरेबल कंडीशन मिलेगी. राइट बच्चे, तो यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा स्पोर फॉर्मेशन, जो अगेन बच्चे किसका पार्ट है मैम? ये पार्ट है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का. हमने बडिंग पढ़ा था, हमने फिजन पढ़ा था, हमने स्पोर फॉर्मेशन पढ़ा था, हमने रीजेनरेशन पढ़ा था, हमने वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी डिटेल में कवर किया था. बट इसको दोबारा मैम हम क्यों करें? क्योंकि आप लोगों की डिमांड थी कि मैम एक बार एनसीईआरटी की एक इंपॉर्टेंट सीरीज आप चला दो. ठीक है बच्चे, तो ये राइजोपस के अंदर हो रही है मैम. राइजोपस किसका एग्जाम है? ब्रेड मोल्ड या फिर हम फंगस बोल सकते हैं. बिल्कुल सही बात है. अब यहाँ पे देख लेते हैं बच्चे, एक्चुअल में होता क्या है. देखो यहाँ पे ये है राइजोपस. राइट बच्चे, यहाँ पे राइजोपस है ना, अपने आप को ग्रो करेगी, बिल्कुल सही बात है, और एक जैकेट्स लाइक स्ट्रक्चर बनाएगी. मैम ये क्या होता है? जैकेट्स लाइक स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है बच्चे कि कोई एनवेलप कवर कर लेना, कोई कवरिंग बना लेना, और उस कवरिंग के अंदर क्या है बच्चे? हमारे स्पोर्स है. जैसे कि हम क्या करते हैं, देखो ये जैसे हमारा फोन होता है, ठीक है बच्चे, ये क्या होता है? हमारा मोबाइल होता है. हम इसमें कवर क्यों लगाते हैं? मैम ने इसको कवर क्यों लगाया? क्योंकि हमको पता है कि ये डेलिकेट पार्ट है बच्चे. अगर हम इसको ऐसे ही रखेंगे और हमारे हाथ से स्लिप हो गया तो ये जो ग्लास बॉडी है वो टूट जाएगी. राइट बच्चे, इसलिए हम इसको एनवेलप चढ़ा लेते हैं. उसी तरीके से सेम बच्चे क्या होता है, राइजोपस के अंदर ये स्पोर्स होते हैं, और स्पोर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. मैम क्यों करते हैं? क्योंकि यही स्पोर्स हैं बच्चे जो जेनरेशन को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे. तो कितना इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसलिए इसके ऊपर एक जैकेट चढ़ जाती है, एक कवरिंग चढ़ जाती है. राइट बच्चे, एक टाइम ऐसा आता है कि ये मैच्योर हो जाते हैं और ये कवरिंग जो होती है ये टूट जाती है. राइट, जैसे कई बार होता है ना, हमारे फोन का टेम्पर ग्लास टूट जाता है, फिर हम उसको दोबारा चढ़वाते हैं. ठीक है, तो बड़ा दुख होता है, मगर यहाँ पे प्लांट को दुख नहीं होता, यहाँ पे बहुत खुशी होती है, क्योंकि नाउ राइजोपस इज रेडी टू रिप्रोड्यूस एंड कॉपी टू देयर आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स. ठीक है बच्चे,
तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे ये टूट जाएगा। अब ये स्पोर्स जमीन में आके गिर जाएंगे, कुछ उड़ जाएंगे, जैसे ही इनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी ये वापस से जर्मिनेट हो जाएंगे और नया राइजोपस बना लेंगे। तो मैम इसमें क्या लिखा है, इसमें यही लिखा है, बट पढ़ेंगे पक्का, राइट बच्चे। Even in many simple multicellular organisms, specific reproductive parts can be identified. बिल्कुल सही बात है। The thread-like structure that developed on the bread, देखो ये ब्रेड में मान लो फंगस ब्रेड होता है ना बच्चे, ब्रेड में उग जाती है, ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं। Above the hyphae of the bread mold rhizopus, they are not reproductive parts. On the other hand, the tiny blob on a stick structures आर इन्वॉल्व इन दी रिप्रोडक्शन। आप देख रहे हो बच्चे, ये जो है ना, ये इसको हम हाइफी बोलते हैं, तो ये हाइफी का कोई काम नहीं होता रिप्रोडक्शन में, राइट। तो ये रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है, एक्चुअल में हुआ क्या है, ये टाइनी ब्लॉब, ये बल्ब जैसा जो स्ट्रक्चर है ना बच्चे, ये इन्वॉल्व होता है रिप्रोडक्शन में। क्यों होता है, क्योंकि मैम इसी के पास है ना स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ये स्पोरेंजिया है, इसके अंदर स्पोर्स प्रेजेंट होंगे। स्पोर्स क्या करेंगे बच्चे, ये कवर होते हैं थिक वॉल से, जो मैंने आपको बताया, जो प्रोटेक्शन का काम करते हैं। और जैसे ही ये रप्चर होता है, कांटेक्ट में आते हैं ये मॉइस्ट सरफेस की, जो इसके लिए सुटेबल इन्वायरमेंट है, जैसे कि मॉइस्ट इन्वायरमेंट जिसमें थोड़ा मॉइस्चर हो, जिसमें पानी और हवा दोनों हो बच्चे, वहां जाके ये ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये कुछ भी नहीं है, मैम ने इसको थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल दे दिया है, जैसे कि ये हाइफे हो गए, ठीक है मैम। ये क्या मदद करते हैं, ये अटैचमेंट का काम करते हैं, ठीक है बच्चे। ये क्या होता है मैम, ये है स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम के अंदर मैम क्या होते हैं, स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। एक्चुअल में स्पोर्स ही वो रिप्रोडक्टिव बॉडीज होते हैं जो फेवरेबल कंडीशन में न्यू राइजोपस को ग्रो करने में मदद करेंगे। चलो, तो अनअकैडमी यहाँ पे तो लेट्स क्रैक इट हो चुका है, बट मैम का वादा है आपको कि थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा पढ़ा के जाएगी बच्चे। तो एक्स्ट्रा पढ़ाने के लिए मैम को लेना पड़ेगा, यहाँ पे व्हाइट स्क्रीन का यूज कर लेते हैं। व्हाइट स्क्रीन में मैम ने आपको क्या बताया था कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों दो तरीके से होता है ना। चलो, दो तरीके से होगा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हमारा एक तो होता है नेचुरल मेथड, बिल्कुल सही है, इसके अंदर हमारा भगवान ही, हमारा खुदा ही हमारे ऊपर मेहरबान हो जाता है, ठीक है। दूसरा कौन सा होता है मैम, आर्टिफिशियल मेथड होता है, इसमें हमारे दिमाग का भी इन्वॉल्वमेंट होगा, ठीक है बच्चे। एक मिनट रुको, मैम आपसे बातें करते करते स्पेलिंग तो अक्सर भूल ही जाया करती हैं, चलो कोई बात नहीं, मगर बातें करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो बच्चे, नेचुरल मेथड में किस किस चीज का यूज होता है मैम, जैसे कि लीफ का होता है मैम, जैसे कि रूट का होता है। वेरी वेल डन, कितना इंटेलिजेंट हो गए हो आप, है ना। चलो, इंटेलिजेंट तो वैसे आप पहले से ही थे। अब हम देख लेते स्टेम का भी होता है। तो लीफ में मैम ने एग्जांपल दिया था ब्रायोफाइलम, क्या बताया था मैम एक बार फिर से बता देती है कि मैम ब्रायोफाइलम के थ्रू क्या होता है कि इस लीफ पे ना छोटे छोटे से बर्ड्स आ जाते हैं, और एक टाइम पे वो बर्ड्स से ना डिटैच हो जाते हैं, और कहाँ गिर जाते हैं मैम, बिल्कुल उसके बगल में गिर जाते हैं, जो सॉइल में। और लीफ की मार्जिन से ऐसे मुंह दिखाएंगे एकदम क्यूट सा, और बोलेंगे देखो हम तो कितने सारे हो गए, है ना। जैसे हम गेम खेलते थे ना, हम भी तो ऐसे गेम खेलते थे, हम छुप जाते थे कुछ देर के लिए, और फिर हम निकलते थे ऐसे धपाक से, है ना बच्चे। इसी तरीके से ब्रायोफाइलम की लीफ भी निकलेगी। मैम रूट के थ्रू किससे होता है, स्वीट पोटैटो। मैम स्वीट पोटैटो एक बार याद दिला दो, शकरकंदी, जो आलू जैसी दिखती है मगर हल्की से ना येलो येलो कलर की होती है, राइट, बहुत टेस्टी लगती है। कई बार क्या होता है बच्चे, उसमें आप स्वीट पोटैटो को ऐसे लोग बॉईल करते हैं, उसके बाद उसको काटते हैं, उसमें नींबू और मसाला डाल के खाते हैं, बड़ा मजेदार लगती है स्वीट पोटैटो, ठीक है। एक्चुअली में स्वीट पोटैटो इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, ठीक है बच्चे, स्टेम की नहीं होती है। स्टेम में होता है हमारा पोटैटो, ठीक है, आलू, ठीक है। और क्या एग्जाम्पल बताया था मैम ने, बनाना भी बताया था, ठीक है। ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स मैम हमने ऐसा भी पढ़ा था कि रनर्स का नाम भी सुना था, है ना, सुना था, ऐसे दौड़ने वाले प्लांट। देखो ऐसे दौड़ने वाले प्लांट में ना क्या करते रहते हैं बच्चे, हॉरिजॉन्टली दौड़ते रहते हैं मैम, कैसे, जैसे कि ये एक प्लांट है, राइट, ये एक प्लांट है, ये पत्ती है, ऐसा दौड़ रहा है, ठीक है बच्चे। अब ये थोड़ा सा आएगा, फिर ये नया बना लेगा, चलो वेरी गुड, अब ये फिर दौड़ेगा, फिर ये नया बना लेगा, ठीक है। तो इस तरीके के होते हैं ये राइजो, इनको हम रनर बोलते हैं, सॉरी बच्चे राइजोपस नहीं बोलते,
इनको क्या बोला जाता है मैम? इनको रनर बोला जाता है। तो रनर हमेशा दौड़ते रहते हैं, तो रनर्स के केस में हम नाम ले लेते हैं मिंट का। राइट बच्चे, मिंट क्या होता है? आप लोगों को पता है ना मिंट क्या होता है? ऐसे सूदिंग इफेक्ट देता है ना। पुदीना हम कई बार सर्दियों में जूस में भी डाल के पीते हैं, जब हम वेजिटेबल जूस पीते हैं तो मिंट आ जाता है, ग्रासेस भी इसी के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, स्टोलन में भी इसी तरीके से होता है बच्चे, उसका एग्जाम्पल होता है स्ट्रॉबेरी। बट हम इसको फर्दर जितनी भी हायर क्लासेस है उसके अंदर स्टडी करेंगे, नीट पे और 11th-12th के लेवल पे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मैम आर्टिफिशियल मेथड क्या होगा। तो आर्टिफिशियल जो मेथड होता है वो 3 तरीके से होता है। मैम को 1 मिनट बच्चे स्क्रीन लेनी पड़ेगी, फिर से एक स्क्रीन और ले लेते हैं। 1 मिनट रुक जाओ, चलो यहाँ पे समझाते, कोई परेशानी नहीं है। आर्टिफिशियल जो मेथड होता है, आर्टिफिशियल मेथड बच्चे 3 तरीके से होगा। मैम कौन कौन से तरीके होंगे? नंबर 1 होता है कटिंग, सेकंड होता है हमारा लेयरिंग, एंड थर्ड होता है हमारा ग्राफ्टिंग। क्लियर है सबको? वेरी गुड। चलो मैम पहले लिख ले। ठीक है बच्चे, अब कटिंग में क्या होता है? तो कटिंग में मैम नाम से समझ आ रहा है, आपने नाम से ही हमको चीजें सिखाई हैं। जैसे कट लगा लेना, तो यहाँ पे किसी चीज का कट लगता है। बिल्कुल बच्चे, आप देखते हो कई बार है ना, आप किसी के घर जाते हो और आपको ना वहां पे कोई रोज का प्लांट दिख जाता है, तो आप बड़े खुश होते हो और आप बोलते हो कि आंटी ये रोज मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है ना, क्या मैं इसकी छोटी सी कटिंग ले जाऊं? तो बोलती है बिल्कुल ले जाओ बच्चे, है ना। और आप बड़े खुश होके वहां से उसको तोड़ के, वहां से उसको शार्प कट लगा के अपने घर ले आते हो और उसको सॉइल में डालते हो, न्यूट्रिशन देते हो, और सेम वैसा का वैसा प्लांट ही हमको ग्रो होता हुआ दिखाई देता है। देखो बच्चे, सेम का मतलब क्या है? पहले तो आप ये बात बहुत अच्छे से ध्यान में रखना होगा आपको कि जितनी भी चीजें हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ग्रो करा रहे हैं, रिप्रोड्यूस करा रहे हैं, उसके अंदर वेरिएशन होने के कोई चांसेस नहीं होते। they are definitely, they will be definitely the identical to their parents one। ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में वेरिएशन आएंगी कि नहीं आएंगी। क्यों आएंगी भाई? जब ये एक पेरेंट से ही सारा का सारा काम चल रहा है तो वेरिएशन का कोई सेंस ही नहीं बनता। हाँ, वेरिएशन कब आती है? जब 2 तरीके के गैमीट का यूज होता है, एक मेल एंड एक फीमेल, बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो कटिंग मेथड में हम क्या करते हैं बच्चे? जैसे सपोज करो हमने ना, हमको एक रोज पसंद है, तो यहाँ पे जो इसकी बड होगी ना बच्चे, वहां से हम इसको कट कर लेंगे। ठीक है, और वेरी गुड, और कट करके अपने पॉट में लगा देंगे, तो इसको पॉटेड फ्लावर बना दिया हमने। ठीक है, पॉटेड प्लांट बना दिया। ठीक है, तो मैम एग्जाम्पल क्या होता है कटिंग का? अभी आपने बताया गुलाब का पौधा, राइट, तो हम इसको रोज प्लांट भी बोल सकते हैं। लेयरिंग देख लेते हैं, लेयरिंग से क्या समझ आ रहा है? लेयरिंग से मैम कुछ ऐसा समझ आ रहा है कि इसके ऊपर लेयर होंगी, है ना बच्चे। देखो लेयर का मतलब ये नहीं है बच्चे कि एक के ऊपर एक हमने ऐसे रख दिया तो इसको लेयर हम बोलेंगे, ऐसा नहीं है। राइट बच्चे, तो मैम इसमें लेयरिंग कैसी होती है? इसमें लेयरिंग देखो कुछ इस तरीके की होंगी, जैसे कि सपोज करो ये एक प्लांट है, बिल्कुल सही है मैम, ये एक प्लांट है। अब ये प्लांट की जो बच्चे, ये देखो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाली जो लीफ है, सपोज करो इसकी जो ब्रांचेस हैं वो नीचे गिर जाएंगी। ठीक है बच्चे, इतनी ज्यादा झुक जाएंगी और नीचे गिर जाएंगी। राइट, उसके बाद नीचे गिरने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे सॉइल आ जाएगी, तो हम लोग क्या करेंगे? हम मदद करेंगे, तभी तो आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन का वो हुआ। तो हम क्या करेंगे बच्चे? इसको है ना, इसकी जो ब्रांच है उसको अच्छे से कवर कर देंगे। किससे कवर करेंगे मैम? सॉइल से कवर करेंगे, है ना। इस पे मार्बल तो लगाएंगे नहीं, है ना बच्चे, क्यों? क्योंकि इसको तो सॉइल चाहिए, तो हम इसको न्यूट्रिशन भी दे देंगे बच्चे, और इसको अच्छे से थोड़ा सा डेप्थ में इसको सॉइल से कवर कर देंगे। देखो बच्चे, अगर ये खुद से कवर होती तो आइडिया नहीं होता, हो सकता है कि जब बहुत तेजी के साथ हवा चलती तो ये वापस से भी ब्रांच ऊपर आ सकती थी, मगर हम तो हम है, राइट बच्चे, है ना, एक गाना था ना, हम हैं बाकी, नहीं नहीं, कुछ गाना था बच्चे, हम हैं लेकिन हम हमारे बाकी पानी कम, पता नहीं क्या था, चलो याद तो नहीं आ रहा है।
मगर हमें ये चीज तो याद है बच्चे, हमारे अंदर तो दिमाग है, तो हम उस अकॉर्डिंग ही इस प्लांट को फिक्स करेंगे मिट्टी के अंदर। ठीक है बच्चे, अब जो हम फिक्स करेंगे ना, देखो हमने यहाँ पे तो ब्रांच ली थी, मगर धीरे धीरे ये अपनी रूट्स बना लेगा और अब इसको कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अब इसने सबस्ट्रेटम से अटैच होना सीख लिया है। रूट्स क्या करती हैं बच्चे? सबस्ट्रेटम, सॉइल से अटैचमेंट का ही तो काम करती हैं। चलो भाई, यहाँ पे एक नया प्लांट ग्रो हो गया, अब सेम केस इसका होगा, फिर हम सेम ऐसे कर देंगे। तो इस तरीके से ना बच्चे लेयरिंग होती चली जाती है और हर एक लेयरिंग पे एक नया प्लांट ग्रो होता चला जाता है। तो मैम इसका एग्जांपल दे दो। इसका एग्जांपल होता है जैस्माइन, राइट। चमेली के जो फ्लावर्स होते हैं ना बच्चे, वो इस वाले मेथड से ग्रो कराए जाते हैं, जैस्माइन। अब हम देख लेते हैं मैम लास्ट वाला, ग्राफ्टिंग क्या होता है। तो ग्राफ्टिंग तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट मेथड है। ग्राफ्टिंग के अंदर दो चीजें हम पढ़ेंगे, वो कौन सी चीजें होती हैं मैम? स्काइन एंड दी स्टॉक। चलो अब देखो बच्चे, ये क्या होता है? ये ऐसा होता है कि सपोज करो कि एक प्लांट हमने देखा, राइट बच्चे, सपोज करो कि एक प्लांट हमने देखा जिसकी पत्तियां हमको बड़ी पसंद आ रही हैं। क्या पसंद आ रही है मैम? हमको उसकी पत्तियां बहुत पसंद आ रही हैं, राइट। मगर एक प्लांट हमने दूसरा देखा जिसका हमको नीचे बेसल वाला पार्ट जो है वो हमको पसंद आ रहा है कि भाई ये अटैचमेंट अच्छी करता है, इसकी रूट जो है काफी मजबूत है। तो अब हमारा पता क्या मन कर रहा है? हमारा मन ऐसा कर रहा है कि क्यों ना जो चीज हम यहाँ प्लांट से चाहते हैं और जो चीज हम इस प्लांट से चाहते हैं, उन दोनों को मिक्स क्यों ना कर दें, हम अपने डिजाइनेबल कैरेक्टर से एक प्लांट क्यों ना बना दें। तो ये पर्सन चाहने की कोशिश कर रहा है ना बच्चे। ग्राफ्टिंग मेथड हुआ, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से आपको पता है कितने सारे प्लांट्स आजकल ग्रो हो रहे हैं। आजकल आप देख रहे हो कि नंबर ऑफ वेराइटीज बढ़ती चली जा रही हैं। आम की इतनी सारी वेराइटीज हैं बच्चे, आम कभी इतने छोटे हैं, किसी की शेप अलग है, किसी का कलर अलग है। ऑरेंजेस और कीनू, मौसम्बी, ये सारे एक्चुअल में लगते तो सेम से है ना, सेम फीचर होते हैं। तो एक्चुअल में हुआ क्या है, इनके अंदर बायोटेक्नोलॉजी का काफी यूज हुआ है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का काफी यूज हुआ है, और तब जाके हमने इनको अपने डिजाइनेबल कैरेक्टर्स को एक जगह लेके ग्रो करा दिया है। कलर्स ऑफ देखो, रोज के कितने सारे कलर्स आपको मिल जाएंगे। पहले बेचारा या तो वो रेड कलर का दिखता था या हल्का सा पिंक कलर का दिखता था। अब पीच ले लो, येलो ले लो, ब्लैक ले लो। ये क्या हुआ है बच्चे? ये हाइब्रिडाइजेशन हुआ है। ये एक्चुअल में हमने जो अपने डिजायरेबल कैरेक्टर्स थे उनको मिक्स कर दिया है और एक न्यू प्लांट ग्रो कर दिया है। ठीक है बच्चे, अगर हमको किसी प्लांट का ऊपर वाला पार्ट पसंद आता है, स्टेम वाला, तो उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं मैम? स्काइन बोलेंगे। और अगर हमको नीचे वाला पार्ट समझ आता है तो उसको हम रूट बोलेंगे। ठीक है बच्चे, चलो स्टॉक बोलेंगे। तो आप ऐसे याद भी कर सकते हो, जैसे स्टॉक हम एक्चुअल में कहाँ रखते हैं? ऐसे नीचे रखते हैं, स्टॉक है ना। तो स्टॉक वाला जो पार्ट होता है हमारा, जैसे हम गोडाउन होता है, गोडाउन हमारा नीचे होता है, उसमें हम स्टॉक रख लेते हैं। ठीक है बच्चे, तो नीचे वाला जो पार्ट होता है प्लांट का, उसको हम क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं। आई होप कि इससे आप समझ पाए होगे। मैम को अभी लगा कि स्टॉक जो होता है, गोडाउन होता है, वो हमारा नीचे होता है, बेस वाला पार्ट होता है। इसी तरीके से प्लांट का जो बेस वाला पार्ट होगा वो रूट होगा, उसको हम स्टॉक बोलेंगे। अब देखो, जिसकी हमको स्टेम पसंद है, मतलब स्क्वाइन पसंद है, उसकी हम काट देंगे और रूट में जाके उसको फिक्स कर देंगे। राइट बच्चे, तो उसको फिक्स कैसे करेंगे? हो सकता है हम उसको कपड़े के थ्रू फिक्स कर दें, हो सकता है हम उसको टाइट बैंडेज या पॉलिथीन के थ्रू फिक्स कर दें, बट हमको उसको फिक्स करना होगा कि भाई हमारा जो स्टेम है, हमारा जो रूट के साथ फिक्स हो सके। उस मेथड को हम क्या बोलते हैं? ग्राफ्टिंग मेथड बोलते हैं। आई होप सबको समझ आ गया होगा। मैम इसका एग्जांपल दे दो। अभी मैम ने आपको एग्जांपल वैसे दे दिया है। एग्जांपल होता है बच्चे ग्राफ्टिंग का, गुआवा, अमरूद का पेड़, राइट, मैंगो, आम के पेड़। तो बड़े बड़े जो पेड़ों में है ना, ग्राफ्टिंग यूज की जाती है। और ग्राफ्टिंग बच्चे काफी कमर्शियल पर्पस के लिए भी बहुत फायदेमंद होती है। आप लोगों को पता है कि आम की खेतियां कितनी होती है, अमरूद के बाग कितने होते हैं, राइट बच्चे। तो कमर्शियल पर्पस के लिए भी यूज होता है। अब एक बार मैम बस आपको एक चीज और बताना चाहती हैं बच्चे कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की एडवांटेज क्या है, क्या जरूरत हुई हमको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करने की। देखो बच्चे, एक तो है ना, काफी इकोनॉमिक पड़ेगा, राइट, और काफी इसकी जो ड्यूरेशन होता है ना,
टाइम ड्यूरेशन वो भी काफी कम हो जाता है। कैसे मैम? देखो बच्चे, अगर कोई चीज हम सीड से ग्रो करा रहे हैं, राइट, सीड से ग्रो करा रहे हैं तो पहले सीड को फेवरेबल कंडीशन चाहिए, फिर वो जो बीज है बच्चे वो छोटा छोटा सा ऊपर वाला पार्ट निकालेगा जिसको हम प्लेम्यूल बोलते हैं, नीचे वाला पार्ट निकालेगा बच्चे जिसको कॉर्टिजॉइल या कोराइजा बोलेंगे, आगे हम ये पढ़ेंगे आगे वाली स्टडी में, और तब जाके छोटा सा प्लांट सॉइल के अंदर से बाहर निकलेगा, फिर वो ग्रो करेगा। बट यहाँ पे तो ये केस नहीं है। हमको देखो रोज पसंद आया था, तो रोज की जो जहाँ पे बड प्रेजेंट थी, एक्सिलरी बड प्रेजेंट थी, उस वाले पार्ट को हमने कट किया, सॉइल के अंदर डाल दिया। कुछ दिन बाद हमने देखा कि इस पे बहुत सारे रोज के फ्लावर्स खिल चुके हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू काफी की जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से कराया हुआ मेथड, उगाए हुए पौधे बच्चे इकोनॉमिकल भी हो जाते हैं और उनकी जो ड्यूरेशन है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई होप कि बच्चे सबको समझ आ गया होगा। नेचुरल मेथड क्या होता है, वेजिटेटिव मेथड क्या होता है, प्लांट के ही किसी भी पार्ट को एज अ प्रोपेग्यूल्स हम मानते हैं और उसको जर्मिनेशन कराने के लिए फेवरेबल कंडीशन देते हैं और फाइनली हमारा नया प्लांट्स एज इट इज कैरेक्टरिस्टिक्स वाला ग्रो हो जाता है। क्लियर? ठीक है बच्चे, इससे आगे का जो भी हम पढ़ेंगे वो फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे, जैसे कि टिश्यू कल्चर क्या होता है। ठीक है, तो देखो टिश्यू कल्चर भी मैम आपको बता देती है। जैसे सपोज करो कि मैम को एक पौधा पसंद आया, राइट, मैम को क्या आया, एक पौधा पसंद आया, यहाँ पे है वो पौधा, चलो मैम बिल्कुल सही है। अब इस पौधों का जो ऊपर वाला पार्ट है ना, या फिर आप ऐसे मान लो जहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, 9th सेशन में मैंने आपको 9th की क्लास में आपको पढ़ाया था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जिनमें ना बहुत ज्यादा बढ़ने की चाह होती है। जैसे आप लोगों के अंदर होती है ना बढ़ने की चाह, की लगातार मैम आज ये पढ़ा दो, आज ये वाला टॉपिक करा दो, आज मेंटी करा दो, आज पोल खिला दो, इसी तरीके से इन लोगों के अंदर भी बढ़ने की इच्छा होती है बच्चे। और उस बढ़ने की इच्छा का मतलब क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लगातार डिफरेंशिएशन करते रहते हैं, डिवीजन करते रहते हैं। तो हमारे को कोई प्लांट पसंद आता है, उसकी मेरिस्टेमेटिक टिप से हम उसका एक सैंपल ले लेते हैं और अपने जो पेट्री डिश प्लेट होती है ना बच्चे लेबोरेटरी के अंदर, उसमें न्यूट्रिशन भर देते हैं, राइट, इस प्लेट में, और उसमें हम क्या करेंगे, इसका जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसको यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, अब न्यूट्रिशन तो इसको ये देने की कोशिश कर रहा है, और तो हम देखेंगे बच्चे बहुत सारे सैपलिंग्स, छोटे छोटे से प्लांट लीफलेट्स की फॉर्म में ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप देख रहे हो कि एक टिश्यू कल्चर मेथड से आपको पता है बच्चे, एक ही थोड़ा सा पार्ट हमने कट किया था और उससे हम हजारों की तादाद में प्लांट को ग्रो करा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे मेथड क्या होते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होते हैं बच्चे। आई होप कि सेशन में आपने एंजॉय किया होगा, आपको पसंद आया होगा। बाकी अनअकैडमी लेट्स क्रैक इट बच्चे, हम लोग आप लोगों के लिए बिल्कुल तैयार हैं आपके हर एक पेपर की तैयारी के लिए और बच्चे हर एक एग्जाम को लेट्स क्रैक इट कराने के लिए। बाकी थैंक यू सो मच बच्चे फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर लव। लाइक कर दे सेशन को, शेयर कर दे अपने फ्रेंड्स के साथ एंड सब्सक्राइब आवर ब्यूटीफुल चैनल ब्यूटीफुल फैमिली विजुअलाइजिंग साइंस एट अनअकैडमी। और आपको क्या करना है, नोटिफिकेशन जो बेल आइकन है उसको हिट कर देना है, जिससे कि जो भी विजुअलाइजिंग साइंस के एजुकेटर हैं बच्चे, जैसे रश्मि मैम आपको फिजिक्स पढ़ा रही हैं, जीवी सर केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं और भूमिका मैम आपको क्या पढ़ा रही हैं, बायो पढ़ा रही हैं, उनकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन से आप अपडेटेड रह सकें। बाय बाय बच्चे, आई होप कि सेशन में आपको मजा आया होगा। बाय बाय।